बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये कप जो है ना कोस्टर बनाएंगे। इसको आप कप का कवर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें चाय वगैरह रखते हैं तो इसको ऊपर से ढक के इस तरह से रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इस तरह से नीचे की तरफ से रखते हुए इसका जो कप है वो इस तरह से ऊपर से भी इसको रख सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं, और इसको आप पानी वगैरह भर के इसमें आप इस तरह से ढक के भी रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये परचेज़ करना हो तो आप इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँगी, और इस तरह के आप लोगों को शे जो है ना मिल जाएंगे इस तरह से। इसको आप कप कवर भी बोल सकते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी सी वूल से ये बन जाता है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर इस तरह से बनाएँ। बहुत ही खूबसूरत ये इसमें फ्लावर जो है ना हमने बनाए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की इस डिज़ाइन में हम ये 4 कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की हमारी वूल है, और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेंगे, और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर 2 और ये 3 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब ये धागा लेकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने एक चेन बना लेनी है, और इसी मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए दरमियान में एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो देखें 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लीजिए। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में आ जाएंगे, एक चेन के गैप में यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन, और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, फिर इस अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे आके लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये हमने हाफ वाइट कलर लिया है, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया, और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए। तो यहाँ पर कलर हमारा चेंज हो गया। यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, और ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो पहले हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे राउंड में 2 2 डबल क्रोशिया, अब तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और अगले इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे और इस धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखिए इस चेन के बराबर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के बराबर आ गया। अब ये जो अगला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, आगे भी हमने सेम इसी तरह से ही रिपीट करना है। इस लास्ट वाले के ऊपर हर बार तपा से 2-2 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। और पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब आगे हमने ग्रीन कलर अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाले में। यहाँ पर थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए इसी चेन में ही फिर से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इन दोनों धागों को हल्का सा खींच लीजिए। फिर यहाँ पर एक दो चेन बनाएंगे और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो ग्रीन वाला धागा है ये इसके साथ ही अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले वाले में भी हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। तो अब यहाँ पर टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से एक चेन करेंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से देखिए एक चेन बना लेंगे और इस अगले वाले इस डबल क्रोशिया, ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर देखिए एक ये चेन और एक डबल क्रोशिया, मतलब ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन और यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 तीसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये एक चेन और यहाँ पर ये जो 2 चेन थी इसको छोड़ के यहाँ पर 2 ये छोड़ के इस ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 चेन के बाद ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर के लिए हमने जगह बना ली। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3
4 5 6 7 7 चेन बनाकर देखिए 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये धागा लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया और यहाँ पर भी अगर आप काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पर चेन हमारी आ जाएगी। 1 2 3 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम डायरेक्ट इस वाले उसमें आ जाएंगे गैप में, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हम इस तरह से फ्लावर की जगह बनाएंगे। तो 1 2 3 3 चेन, फिर इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, जैसे हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, दरमियान में एक चेन, और यहाँ पर भी इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 3 चेन के बाद ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक फ्लावर की जगह हो गई, अब यहाँ पर दूसरे फ्लावर की। अब यहाँ पर आके हम इस तरह से बनाएंगे। तो डायरेक्ट ही हम इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ से भी 3 चेन छोड़ेंगे, यहाँ पर भी, और जो दरमियान वाली ये चेन होगी इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप ये बनता जाएगा। पहले फ्लावर के लिए जगह, फिर यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएंगे, फिर फ्लावर के लिए जगह, फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो 5 मरतबा ये डबल क्रोशिया इसमें बना लिए, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ये बारी बारी जो है बना के राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए ये जो फ्लावर के लिए जगह हमने बना ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 जो है ना फ्लावर बन के आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने ये 7 चेन करके सिंगल क्रोशिया करके आगे 3 चेन बना ली, इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आके हम यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम इस धागे को कट कर लेंगे, बाकी ऊपर से ये आखिरी राउंड बनेगा जो कि हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये धागा बैक साइड से करते हुए इसको आप लोगों ने बंद कर लेना है। अब यहाँ पर हम फ्लावर बनाते हैं जी। तो देखें इस तरह से मैंने ये सारे जो है ना फ्लावर लगा लिए हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह से बारी बारी जो है एक एक करके लगाना है। यहाँ पर एक मैंने छोड़ दिया है आप बहनों को बताने के लिए। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे, फिर यहाँ से बल देकर, अब देखिए ये शुरू वाली जो हमने 3 चेन रखी थी इसके दरमियान में यहाँ पर देखिए ये धागा लेंगे, इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर इस धागे को पकड़ के रखना है। एक ये हो गया, 2 3 4 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद अब ये धागा लेंगे, इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, इन दोनों को भी हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर हमने फिर से पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद इस तरह से फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर लास्ट में इन दो में से भी एक बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले इसके एक चेन के दरमियान में 1 2 3 4 4 मरतबा से ये धागा लेना है, फिर यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेना है। तो इस तरह से ये पफ स्टिच बनते जाएंगे। तो 6 मरतबा टोटल हमने इसमें पफ स्टिच बना लेने हैं। इस तरह से एक चेन बना लेंगे और लास्ट वाली ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल देखें यहाँ पर 6 मरतबा से इस तरह से बन गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 ये गैप बनाए थे। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना लेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये जो इसकी ऊपर वाली ये चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस धागे को साथ ही अटैच कर लेंगे और आगे ये एक चेन का जो गैप है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है।
एक चेन बना लेना है और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर यहाँ से हम 3 चेन करेंगे और इसके दरमियान में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसी में ही जो एक चेन का गैप है यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हमने 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो 2-2 मरतबा हर एक चेन में बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगले से एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये पिकअप बन जाएगा। फिर यहाँ से हम हर एक चेन के गैप में 2-2 मरतबा हम इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाकर यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से एक एक इस चेन के गैप में 2-2 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब लास्ट वाला ये जो बैक साइड से हमने इसको जोड़ा था, यहाँ पर देखिए इसमें भी हमने इसी तरह से 2 मरतबा ये बना लेने। पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन बनाकर इस धागे को थोड़ा सा ऐसे खींचते हुए फिर इस धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से जो फ्लावर है ये बनते जाएंगे और सारे फ्लावर हमने इसी तरह से इसमें बना लेने हैं। और बाकी ये जो धागे हैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके दरमियान में बंद कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा धागा कट करके सुई की मदद के साथ भी इसको अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं, पर वैसे भी ये इस तरह से भी नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से मजबूत हो गया है। इस तरह से देखिए हमारा ये फ्लावर जो है बन के तैयार हो गया है। सारे फ्लावर मैंने इसी तरह से बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए इसके आप ऊपर इस तरह से गिलास भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ पर जैसे पानी वगैरह भरते हैं इसके ऊपर से भी आप इसको इस तरह से ढक के रख सकते हैं। ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। इस तरह से भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इस तरह से इसको जो है ना बना सकते हैं इस तरह से। और दोनों मेरे चैनल के देखिए नाम यहाँ पर लिखे हैं। एक मेरा चैनल हैंडवर्क विद समीना है और यहाँ पर देखिए इसका लोगो भी जो है ना बना हुआ है, क्रोशेट विद समीना नाम भी लिखा हुआ है। तो दोनों जो है ना मेरे ये चैनल है, आप दोनों चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कप बन के तैयार हो गया, कप कोस्टर बन के तैयार हो गया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह के आप लोगों को शे जो है ना मिल जाएंगे। जैसे हमारे एक सेट में 6 गिलास होते हैं या 6 कप होते हैं, उस तरह से आपको ये मिल जाएंगे। कलर वगैरह आपको अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह के मिल जाएंगे, नहीं तो आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो भी आप जो है ना इसको चेंज करवा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।